नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि इसके पहले जो 10 सेट मैंने कराया है वो आप लोगों ने उसे कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज जो हमारा होगा टेस्ट नंबर 11। कौन सा होगा? 11। ठीक है, टेस्ट नंबर 11। तो इसमें जो है हमारा पहला क्वेश्चन, है अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। तो कौन सा बना है भैया? हंगरी। कौन है? हंगरी है। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो तो, ये तो रीजनिंग है ना, तो इसको हम स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो वो भैया एल्युमिनियम है। कौन है? एल्युमिनियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यसभा संसद का प्रथम व उच्च सदन है। राज्यसभा संसद का प्रथम व उच्च सदन है। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 5 है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति का वेतन और भत्ते से दिए जाते हैं। तो वो जो उनका वेतन और भत्ता है वो कहाँ से दिया जाता है भैया? तो वो दिया जाता है भारत की संचित निधि से। कहाँ से दिया जाता है इन्हें? भारत की संचित निधि से दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है। इन्ना जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? इन्ना जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो वो भैया हमारा मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। रिडल्स इन हिंदुज्म के लेखक कौन है? रिडल्स इन हिंदुज्म के लेखक कौन है? तो भैया बी आर अम्बेडकर है। कौन है? बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 8 है। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? तो वो होता है भैया सार्वजनिक ऋण के। किसके? सार्वजनिक ऋण के होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? वो बन गया भैया चौथा। कौन सा देश है? चौथा देश। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 10 है। मुक्केबाजी खेल किस परिसर में खेला जाता है? मुक्केबाजी खेल जो है किस परिसर में खेला जाता है? तो जहां मुक्केबाजी होती है वहां उस जगह के क्या नाम होता है? तो वो रिंग कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? रिंग। ठीक है, इसके आगे 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नहीं 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर जो हमारा है ये रीजनिंग का है ना, तो हम इसे स्किप कर देते हैं। इसके आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय ओहो, पेन तो ऐसा भूल जाते हैं। हाँ अब ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। तो इन विकल्पों में से कौन है जो नहीं होते हैं? तो वो है भैया राज्यों के राज्यपाल। कौन है? राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास भारत किस देश के साथ मिलकर कर रहा है? तो वो भैया मालदीव के साथ। किसके साथ? मालदीव के साथ। ठीक है, इसके आगे 14 नंबर क्वेश्चन। पाखुपिला किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पाखुपिला किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो वो है भैया मिजोरम के। किसके हैं? मिजोरम के। गाथा सप्तशती नामक काव्य की रचना किस वंश के शासक के द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था भैया आंध्र सातवाहन के द्वारा। किसके द्वारा? आंध्र सातवाहन के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके आगे 16 नंबर क्वेश्चन है। माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर आधारित उपकरण है? माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर आधारित उपकरण है? तो वो है भैया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वो अमरावती में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? अमरावती में। ठीक है, इसके आगे 18 नंबर क्वेश्चन है। तरल पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तरल पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है तो वो भैया हाइड्रोमीटर से। किससे? हाइड्रोमीटर से। 19 नंबर क्वेश्चन। ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है। ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है भैया? तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है। WHO ने कहाँ पर 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का
आयोजन किया है? WHO ने कहा 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया है, तो वो जिनेवा में किया। कहा? जिनेवा में। ठीक है। इसके आगे 21 नंबर क्वेश्चन, किस जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे से सेड्स तेल निकाला जाता है? तो वो हो जाता है भैया देवदार। देवदार के वृक्ष से सेड्स तेल निकाला जाता है। ठीक है। इसके आगे 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक सकारी के रूप में जाना जाता है? तो वो भैया चंद्रगुप्त सेकंड है। कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है। इसके आगे 23 नंबर क्वेश्चन, स्नेल का नियम संबंधित है? स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो वो प्रकाश के परावर्तन से। किससे है? प्रकाश के परावर्तन से। ठीक है भैया। 24 नंबर क्वेश्चन, भारत में पशु की गणना आयोजित होती है प्रत्येक 5 वर्ष पर। भारत में पशु की गणना आयोजित होती है, तो वो प्रत्येक 5 वर्ष पर होती है। ठीक है भैया। इसके आगे 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जड़त्व आघूर्ण का है? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जड़त्व आघूर्ण का है? तो वो भैया किलोग्राम वर्ग मीटर। कौन है? किलोग्राम वर्ग मीटर। 26 नंबर क्वेश्चन, अगाती हवाई अड्डा स्थित है? अगाती हवाई अड्डा स्थित है, तो वो लक्षद्वीप में है। कहाँ भैया? लक्षद्वीप में। ठीक है। उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत किस राज्य को 100% साक्षर घोषित किया गया है? तो कौन सा भैया? तो वो हमारा गोवा है। कौन सा है? गोवा। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो वो होती है भैया कोशिका द्रव में। कहाँ होती है भैया? कोशिका द्रव में होती है। ठीक है। सॉरी भैया, जुकाम हुआ तो डिस्टर्बिंग हो जाती है ना। इसके आगे 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है भैया? मंत्रिमंडल के। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, लाल रक्त कण का मृत्यु स्थल है? लाल रक्त कण का मृत्यु स्थल कहाँ है? तो वो प्लीहा है। क्या भैया? प्लीहा। 31 नंबर क्वेश्चन, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया था भैया? तो किया गया था नीदरलैंड में। कहाँ? नीदरलैंड में। ठीक है। इसके आगे 32 नंबर क्वेश्चन, नीलगिरी पहाड़ी स्थित टोडा जनजाति कौन से पशु को पालते हैं? जो नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है टोडा जनजाति, वो किस किस पशु को पालते हैं? तो वो पालते हैं भैया भैंस को। किसको? भैंस को। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक ने यह लिखा है कि भारतीय मरना जानते हैं, लड़ना नहीं? भारतीय मरना तो जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं जानते। बाबर। कौन था भैया? बाबर ने कहा था। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, यह कथन किसका है? तो यह भैया है अहेरनियस का। किसका? अहेरनियस का। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था? चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? भावरा में हुआ था। कहाँ हुआ था भैया? भावरा में। ठीक है। इसके आगे 36 नंबर क्वेश्चन, किस संघ के जीव का उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है? किस संघ के जीव का उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है? तो वो होता है भैया संघ प्लेटी हेलमिंथेस। क्या है? संघ प्लेटी हेलमिंथेस। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन, हवाला क्या है? हवाला क्या है? तो वो है भैया विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। क्या है? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन, आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि झूला झूल रही एक लड़की के बगल में दूसरी लड़की बैठ जाए? तो क्या प्रभाव पड़ेगा भैया? तो अपरिवर्तित रहेगा। जाहिर सी बात है वो अपरिवर्तित रहेगा। 39 नंबर, तो 39 नंबर हमारा मैथ का क्वेश्चन है, तो हम इसे स्किप करेंगे। नहीं, रीजनिंग का है ना। हम्म इसके आगे देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, टाइप मेटल मिश्र धातु में उपस्थित अवयवी तत्व हैं? टाइप मेटल मिश्र धातु में कौन 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 से अवयव हैं? अवयव तत्व हैं, तो वो भैया हो जाते हैं हमारे Pb प्लस Sb प्लस Sn। ठीक है। ये तीनों हो जाते हैं। ठीक है। इसके आगे
41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? क्या है? गंगा अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो वो है कृष्णा। कौन है भैया? कृष्णा। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन, 1857 द ग्रेट रेबेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है भैया अशोक मेहता। कौन है भैया? अशोक मेहता। 43 नंबर क्वेश्चन, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो व्यक्ति का भार में क्या परिवर्तन होगा? तो वो होगा भैया अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। इसके आगे 44 नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है भैया? तो वो है उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। मतलब ये जिन तीनों ऑप्शन जो है ये सब है। ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। ठीक है। ये सारे मौलिक कर्तव्य से उद्देशित है। ठीक है। इसके आगे 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पशु से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे? निम्नलिखित में से किस पशु से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे? तो कौन थे भैया? तो वो घोड़ा। घोड़ा से परिचित नहीं थे। ठीक है भैया। ठीक है। 45 नंबर। उसके बाद 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक उतक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक उतक नहीं है? तो ये भैया हो जाता है कंकाल पेशी। कौन है? कंकाल पेशी। ठीक है। इसके आगे 47 नंबर क्वेश्चन, ऐसा भारतीय नागरिक जो देशीयकरण या पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बना है, वह किसके आदेश पर नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? तो भैया केंद्र सरकार के। किससे? केंद्र सरकार के। 48 नंबर क्वेश्चन, संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है? छठी अनुसूची इनमें से कौन सी लागू नहीं, किस राज्य में लागू नहीं है? तो वो हमारा हो जाता मणिपुर। मणिपुर में लागू नहीं है। ठीक है भैया। इसके आगे 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑस्ट्रेलिया की पवन है? निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑस्ट्रेलिया की पवन है? तो वो है भैया विली विली। कौन है? विली विली। 50 नंबर क्वेश्चन, पाई मेशान पर आवेशित होती है। पाई मेशान पर आवेशित होती है, तो वो भैया धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। ठीक है। इसके आगे 51 नंबर क्वेश्चन, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को किसी भी परिस्थिति में अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रावधान सन्निहित है। तो किसमें है भैया? तो वो है इनमें से कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है? तो कौन सा होता है भैया? ए बी। क्या होता है? ए बी होता है। ठीक है। इसके आगे 53 नंबर क्वेश्चन, काकोरी कांड में अभियुक्तों के बचाव हेतु गठित समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो कौन बनाए गए थे भैया? गोविंद बल्लभ पंत। कौन? गोविंद बल्लभ पंत। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चिली साल्ट पीटर है? तो वो कौन सा भैया? सोडियम नाइट्रेट। क्या है भैया? सोडियम नाइट्रेट। ठीक है। इसके आगे 55 नंबर क्वेश्चन, अभिधम्म पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति के दौरान हुई थी? अभिधम्म पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति के दौरान हुई थी? तो वो तृतीय बौद्ध संगीति। ठीक है भैया। इसके आगे 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है तथा इसमें सामान्यतः मृदा संस्तर नहीं पाया जाता है। दूसरा कथन है हमारा, जलोढ़ मृदा को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन सा विकल्प इनमें से सत्य है? दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से जो हमारा हो जाता है केवल एक। ठीक है भैया। केवल एक कथन हमारा सत्य है इसमें से, पहला। 57 नंबर क्वेश्चन, ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है भैया? तो वो संबंधित राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? संबंधित राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संरक्षण वन्य जीव सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया भैया उत्तराखंड में। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। 59 नंबर क्वेश्चन, मक्का में व्हाइट बर्ड रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो वो होता है भैया जस्ता। किसकी कमी से होता है? जस्ता। 60 नंबर क्वेश्चन, राइडर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? राइडर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो वो भैया गोल्फ से। किससे है? गोल्फ से। ठीक है भैया। 61 नंबर क्वेश्चन, निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो वो की गई थी भैया 1975 में। कब की गई थी? 1975 में। ठीक है। इसके आगे
62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? कौन सा विकल्प असत्य है? तो ऑप्शन सी जो है इसमें असत्य है। ठीक है भैया, बाकी ये तीनों ऑप्शन हमारे सही है। 63 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? तो वो भैया 2026 को। किसको किया है? 2026 को। ठीक है, 64 नंबर तो हमारा मैथ का क्वेश्चन है, तो हम इसे स्किप करेंगे। 65 नंबर को देखते हैं। व्युत्क्रम अनुपात के नियम के खोजकर्ता कौन थे? व्युत्क्रम अनुपात के नियम के खोजकर्ता कौन थे? तो वो थे हमारे रिक्टर। कौन है भैया? रिएक्टर है। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन, पोर्टोनोवा का युद्ध कब हुआ था? पोर्टोनोवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1781 में हुआ था। कब हुआ था भैया? 1781 में हुआ था। 67 नंबर क्वेश्चन, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा का तेजी से बहने का कारण है? तो उसका क्या कारण है भैया? तो वो है कम श्यानता। क्या है? कम श्यानता। इसके आगे 68 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषद है। क्षेत्रीय परिषद है तो वो भैया परामर्शदात्री इकाई। क्या है? परामर्शदात्री इकाई। 69 नंबर क्वेश्चन, बाबर द्वारा रचित बाबरनामा में निम्न में से किस हिंदू राज्य का उल्लेख है? तो किसका है भैया? मेवाड़ का। किसका है भैया? मेवाड़ का है। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया भैया? तो लिया गया है जापान से। कहाँ से लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन, एलईडी का आविष्कार किसने किया था? एलईडी का आविष्कार जो किए थे निक हेलोनियाक ने किया था। ठीक है, हेलोनियाक। 73 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह किस आंदोलन के से प्रेरित होकर नौजवान भारत सभा का गठन किया था? भगत सिंह किस आंदोलन से प्रेरित होकर नौजवान भारत सभा का गठन किया था? तो वो भैया हो जाता यंग इटली आंदोलन। क्या है? यंग इटली आंदोलन। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन, देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो वो भैया 1976 में। कब? 1976 में। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो वो हमारा राजस्थानी। कौन है भैया? राजस्थानी नहीं है। ठीक है, इसके आगे 76 नंबर क्वेश्चन, पहला टाइगर क्लॉ सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है? तो वो अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच शुरू किया गया। ठीक है भैया, इसके आगे 77 नंबर क्वेश्चन, काउपर ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ होती है? तो वो क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय। 78 नंबर क्वेश्चन, विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम से शुरू मानी जाती है? विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम से शुरू मानी जाती है? तो वो भैया भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत। ठीक है, इसके आगे 79 नंबर क्वेश्चन, पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है? पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है तो वो रखा जाता है भैया जल में। किसमें रखा जाता है? जल में। 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन तो हमारा रीजनिंग का है, तो हम इसे नहीं देखेंगे, मतलब करेंगे नहीं, स्किप करेंगे। ठीक है, इसके आगे देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो वो भैया किया जाता है रेडियो सोडियम में। क्या किसमें किया जाता है? रेडियो सोडियम में। ठीक है, इसके आगे 82 नंबर क्वेश्चन, भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? तो कौन सा अभियान चलाया था भैया? ऑपरेशन सिंधु। कौन सा अभियान? ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, इसके आगे 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नदी नहीं है भैया? तो खोन नदी है। 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संगत सभा के संस्थापक कौन थे? तो वो थे भैया केशव चंद्र सेन। कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। ठीक है,
इसके आगे 85 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने की घोषणा की है? तो कौन है भैया? असम। कौन है? असम। ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध हृदय से नहीं है? तो वो है भैया पोर्टल वाहिनी। कौन है? पोर्टल वाहिनी। ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक का उपनाम राय पिथौरा था? किस शासक का नाम राय पिथौरा था? तो वो पृथ्वीराज थर्ड का। किसका? पृथ्वीराज थर्ड का। ठीक है भैया। इसके आगे 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक विकल्प कौन सा है? तो कौन सा है भैया? तो वो है सोडियम तथा मैग्नीशियम। कौन है भैया? सोडियम तथा मैग्नीशियम। ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन, मोलेसिस बेसिन अवस्थित है? मोलेसिस बेसिन अवस्थित है तो वो मिजोरम में। कहा भैया? मिजोरम में। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन, गिफ्ट सिटी का प्रबंधक, निदेशक और सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वो भैया संजय कौल को। किसे? संजय कौल को किया गया है। ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन, ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता होती है? ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता होती है तो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है। क्या होती है? बढ़ जाती है। 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो वो सीमा शुल्क जो है राज्य सूची का विषय नहीं है। ठीक है। बाकी ये तीनों हमारे ठीक है। ठीक। 93 नंबर क्वेश्चन, खारदुंगला खारदुंगला दर्रा अवस्थित है? तो कहाँ भैया? लद्दाख में। ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा के प्राधिकृत पाठ के संबंध में उपबंध किया गया है? तो 98 संविधान संशोधन के तहत। ठीक है भैया। इसके 98 संविधान संशोधन के तहत किया गया है। ठीक। इसके आगे 1 मिनट, किसके तहत किया गया है? 98। ठीक है। इसके आगे 58, सॉरी 58। 95 नंबर क्वेश्चन, मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ था भैया 1977 से 78। कब हुआ था? 1977 से 1978। ठीक है। इसके आगे 96 नंबर क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कौन था भैया? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 97 नंबर क्वेश्चन, डेनियल सेल का एनोड किसका बना होता है? डेनियल सेल का एनोड किसका बना होता है? तो वो बना होता है भैया जस्ता का। किसका होता है? जस्ता का। ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 2025 में WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो वो भैया सेनेगल। कौन है भैया? सेनेगल। 99 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली एवं पुडुचेरी को किस राज्य में संशोधन द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया? दिल्ली एवं पुडुचेरी को किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया? तो वो 70वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। इसके आगे 100 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन्हें कलिंग रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो किसे किया भैया? तो धर्मेंद्र प्रधान को। किसे किया है भैया? धर्मेंद्र प्रधान को। तो हमारा जो है सेट नंबर 11 जो है समाप्त होता है। इसके आगे हम सेट नंबर 12 कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच भैया।